नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज आपको आगे काम समझ पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन आपका है, एक किसी कार्य का 30% 30 दिन में, एक किसी कार्य का 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है और शेष कार्य 20 दिन में पूरा होता है। अर्थात ए एक कार्य का 30 दिन में करता है, उसके बाद बी को भी बुला लेता है और साथ मिलकर काम करेंगे। काम कितने समय में पूरा हो जाता है? शेष कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है ना। अब आइए आप देखिए, तो पूरा कार्य बी अकेले कितने समय में पूरा करेगा, मतलब बी उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो पहले ए का समय निकालिए आप। जो ए है 30% 30 दिन में किया है, तो उसका कितना आएगा? पूरा कार्य कितने समय में करेगा? 100 दिन में। इतना कन्फर्म हो गया ना। ए पूरा कार्य 100 दिन में कर रहा है, तो आपका देखिए 100 आप एलसीएम लीजिए, तो ये अगर भाग दे तो 1, अर्थात ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। इतना कन्फर्म हो गया ना। जब 100 दिन में पूरा काम कर, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक काम कर रहा होगा। अब कहा गया है कि शेष कार्य 30 में आपका काम हो चुका है, शेष कितना बचेगा आपका? 30 दिन काम आपका हो चुका है, शेष आप निकालिए। 30 दिन में कितना काम किया होगा? 30 काम किया था यहाँ। ठीक, निकालिए कितना है? 70, अर्थात शेष कार्य 70 भी बचा हुआ है। अब 70 आपका बचा हुआ है, इसको ए और बी मिलकर करेंगे। कितने समय में करते हैं ए और बी मिलकर? 20 दिन में। तो आप 70 को 20 से डिवाइड किए, 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड किए 3.5 आपका आ गया। ठीक ना। क्या आ गया आपका? 3.5 आपका आ गया। अब देखिए 3.5 काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं, यार ये दोनों मिलकर 20 दिन में किए थे, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना? 3.5 आ गया। और ए अकेला कितना कर रहा है? एक काम कर रहा है, तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 2.5 आएगा। ठीक ना। यहां अगर हम ए और बी के काम में से ए का काम हटा दिए, किसका आ गया? यहाँ बी का काम कितना है? 2.5 काम आ गया। अर्थात जो बी था एक दिन में 2.5 वर्क कर रहा है। पूरा काम कितना था आपका? 100। तो समय क्या आएगा आपका? 100/2.5। पॉइंट हटाए, 0 बड़ा 25 चौका 100, अर्थात 40 दिन में बी उस कार्य को अकेला समाप्त कर सकता है। ठीक है ना। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ए एक कार्य का 80% 20 दिन में करता है। ठीक है ना। ए कार्य का 80% 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है और शेष कार्य 3 दिन में पूरा होता है। तो पूरा कार्य बी अकेले कितने समय में करेगा? से वही क्वेश्चन है। पहले आप यहाँ ए का समय निकालिए। 80% काम 20 दिन में किया, तो ए गुणे 80/100 बराबर ये कितना आएगा आपका? 20। 20 सेकंड 20 20 चौक 80, 4 के 4 25 चौका 100, 25 सेकंड 25, अर्थात जो ए था उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। ठीक ना। अब 25 दिन में कर, तो आप यहाँ 25 काम मान लीजिए। ठीक है भैया, आपका 25 दिन में 25 काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। इतना कंफर्म हो गया। अब बी को बुलाता है, कितने दिन काम किया था इसने? 20 दिन। ये एक दिन में एक काम करा, तो 20 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम। बचा कितना? 5 काम। अब 5 काम बचा हुआ, ए और बी मिलकर कितने समय करते हैं इसको? 3 दिन में। तो इसलिए आप इसको 3 डिवाइड किए, ये किसका काम आएगा? ए और बी का। ठीक ना। डिवाइड करेंगे तो 5 कितना आ गया आपका? 3। इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए 5/3 काम ए और बी मिलकर करते हैं, और ए अकेला एक दिन में कितना कर रहा है? एक काम कर रहा है। अब दोनों का क्या करेंगे? अंतर निकाल देंगे। अंतर जब निकालेंगे तो आपको किसका काम आएगा? बी का। तो भैया 5/3 में से अगर हम एक घटाएंगे तो कितना आपका आएगा? 2/3, अर्थात यहाँ बी अकेला एक दिन में काम कितना कर रहा है? 2/3। काम कितना करना है इसको? 25। तो आपका समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य आपका 25 है, क्षमता इसकी कितनी है आपका? 2/3। 2 डिवाइड किए 12.5 आया। ठीक ना। कितना आएगा आपका? 12.5। 2 1 2 2 दूना 4 1.2 पंचे 10। अब 3 जाके गुणा करेगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 और 3 आपका आ गया। ठीक ना।
तो आप देखिए यहाँ 37.5 अर्थात बी उस कार्य को अकेले 37.5 दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आप इस टाइप के लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन है ए एक कार्य का 75% 50 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है और शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, 75% 50 दिन में है, तो ए का 75% बटे 100 बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 जाके गुणा किया, एक वैल्यू कितना आ गया, 200 बटे 3। ठीक है ना। 200 बटे 3 आपको क्या आ गया, यहाँ पर ए का समय आ गया। अब आप यहाँ एलसीएम निकालिए, काम मान लीजिए 200 बटे कितना आपका 3 ही काम है। यहाँ कितने दिन काम किया था इसने, 50 दिन काम किया था, तो एक दिन में काम कितना किया होगा यार, 200 बटे 3 को डिवाइड करेंगे अगर हम, तो एक दिन का काम कितना, एक आएगा। 50 दिन में कितना काम किया हो, 50 का, इसलिए 50 इसमें से आप माइनस कर देंगे। ठीक ना। 200 बटे 3 से 50 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि यह एक दिन में एक काम कर रहा, तो 50 दिन में कितना काम करेगा, 50 काम करेगा, तो आपने 50 माइनस किया। ठीक है। तो आपका 3 बचे 15, 150 घटाएंगे 200 में इसके साथ, अगर आपको इस तरह से तो यहाँ -50 कर दीजिए, या अगर 3 से गुणा किए, 3 बचे 15, 150 हुआ, 200 से 150 घटाए कितना आ गया आपका, 50 बटे 3, अर्थात शेष काम कितना आपका आ गया, 50 बटे 3 आपका शेष काम आ गया। इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए ए और बी मिलकर कितने समय किए हैं, 10 दिन में किए हैं, तो आपका समय रहा होगा क्या, कार्य बटे क्षमता बटे 10 की आपका 0 कैसे होगा, कितना आ गया 5/3, मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 बटे 3 काम कर रहे हैं, और ए अकेला एक काम कर रहा था। इसका अंतर निकाले, बी का काम आ जाएगा, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 2 बटे 3। देखिए जब हमें एक में से कहीं भी निकालना होगा तो आप अंश और हर का अंतर ऊपर रखते हैं, हर आपका जो है उसे रख देंगे, तो भैया 5 और 3 का अंतर 2 आ गया बटे 3 आपका होगा। ठीक ना। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 बटे 3, और काम कितना करना है इसको, 200 बटे 3 कार्य इसको करना है, तो आपका समय क्या आ जाएगा, 200 बटे 3 आपका 2 बटे 3 पलट जाएगा, ऊपर जाएगा, गुणा गया, 3 3 कैसे हो, 2 करने 2, 2 करने 2, कितना आ गया आपका 100 दिन, अर्थात बी उस कार्य को अकेले 100 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है ना। तो हमें लगता है इस प्रकार क्वेश्चन आप लगा लेंगे। अब चलते हैं हम क्षमता पर आधारित प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ए बी से 40 में अधिक कुशल है। जो ए है बी से कितना अधिक कुशल है, 40 में अधिक कुशल है। कहा यदि बी 42 दिन में करता किसी कार्य को, तो यहाँ पर ए कितने समय कार्य को समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ए और बी दो लोग हैं, जो ए की क्षमता बी से 40% अधिक है, तो यदि बी का 100 होगा तो ए कितना होगा, 140। इतना कंफर्म है ना। देखिए आप अगर यहाँ प्रश्न में अधिक या कम की बात करेगा तो सीधा आप 100 मान लेना भी, अगर बी 100 है तो ए आपका 40 अधिक था, तो कितना हो, 140 हो गया। अभी कम होता 100 में से घटा के हम सीधा रख देते। ठीक ना। 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, क्लियर ना। तो ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 7:5 आ गया। अब देखिए कहा गया यहाँ बी 42 दिन में करा, तो ए कितने समय में कार्य को समाप्त करेगा, तो यहाँ हमें ए का समय निकालना। देखिए आपका दिन किस 42 था, यहाँ एक सीधा देना, आपका अनुपात समानुपात में अनुपात का योग नीचे रखते थे, या जिसकी वैल्यू मालूम था उसको नीचे रखते थे ना, लेकिन यहाँ उल्टा गया। देखिए आपका समय दिया गया और हमें अनुपात किसका मालूम, क्षमता का, इसलिए जिसकी वैल्यू मालूम हुआ उसका अनुपात गुणे में रखेंगे। हमें बी की वैल्यू 42 मालूम था, इसका अनुपात कितना था, 5 बटे हमें ए की वैल्यू निकालने से एक अनुपात कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 7 गुने 7, 7 6 42, 6 पंचे 30, अर्थात ए उस कार्य को अकेले कितने समय में समाप्त कर सकता है, 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ये आपका है। अगर दूसरा तरीका आप लगाना चाहें, आपसे क्या कहा गया है, ए की क्षमता बी से 40 में अधिक है ना, तो ए आपका बी कितने समय में काम कर रहा है, 42 दिन में कर रहा है, तो उसकी क्षमता कितना होगा, एक दिन का 1/42।
इतना कंफर्म हो गया। जो यहाँ पर बी की क्षमता कितनी होगी 1/42। जब हम समय को नीचे रख दें तो 1 दिन की उसकी क्षमता आ जाएगी, ठीक ना। तो 1/42 आ गया। अब ए क्या था, इससे 40 में अधिक था ना, तो आप 100 में 40 जोड़ दिए, 140/100। 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, 7 7 7 6 42, 6 पंचे 30, अर्थात 1/30 आ गया। अब इसको और पढ़ते क्या आएगा आपका समय आ जाएगा। तो समय कितना आपका आ गया 30 दिन, अर्थात ए इस कार्य को अकेले 30 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक ना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, ए बी से 25 पर अधिक कुशल है। यदि उस कार्य को बी 10 दिनों में करता है तो ए अकेले कितने समय में समाप्त करेगा। तो यहां देखिए आपको क्या है, जो ए और बी दो लोग हैं, ए की क्षमता जो है बी से 25 में अधिक है, तो आपका अगर बी का 100 होगा तो ए कितना होगा 125 होगा। हम 25 से दोनों कट रहे, 25 पंच 125 चौका 100, अर्थात इनकी क्षमताओं का जो अनुपात आ गया, रेशियो आ गया 5:4 प्राप्त हुआ आपको। यहाँ में समय किसका मालूम 10 बी का, ठीक ना। जिसका समय मालूम हो उसका अनुपात गुणे में रखेंगे और जिसका निकालना उसका अनुपात नीचे रख देना, ठीक ना। यहाँ आपको बताया गया फिर से, यहाँ क्षमता का अनुपात दिया इसलिए आप उल्टा रखते हैं, ठीक ना। जिसकी वैल्यू मालूम होगा उसका अनुपात गुणे में, जिसका निकालना उसका अनुपात नीचे, ठीक है। 5 दूना 10, 4 दूना 8, अर्थात ए उस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यहाँ एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, तो इसी क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। वहां क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। क्या क्वेश्चन रहेगा आपका, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। जब आपको क्वेश्चन ये था ए कितने समय में करेगा तो आपका आंसर 8 आया था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ चेंज हो गया। क्वेश्चन ये आ गया कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में करें। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ मालूम क्या 10, किसकी वैल्यू मालूम है बी की, तो इसलिए बी का अनुपात गुणे में हमें दोनों को मिला के करना है, इसलिए अनुपात का योग नीचे करेंगे। 5 4 9, 10 चौक 40 बटे आपका 9 आ गया, 9 से डिवाइड किए, 9 चौक 36 बचा 4, 4 से 4 बटे 9 दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। तो हमें लगता है क्षमता वाला इस तरह से आप लगा लेंगे, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कितने समय में मिलकर करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन आपका है, मधुर सागर से 2 गुना तेज काम करता है। कितने गुना, 2 गुना तेज काम कौन करेगा, मधुर सागर से। अब आगे कहा गया, सागर उस कार्य को अकेले 18 दिन में करता है, तो मधुर और सागर मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। या क्वेश्चन देखिए पूरा लिखेंगे तो आपका समय अधिक जाएगा, तो आपको केवल समझना है। क्वेश्चन फिर से ध्यान देखिए, मधुर सागर से 2 गुना तेज है, मधुर हो गया और कौन हो गया सागर। मधुर दुगना तेज है ना, तो आप अगर ये एक काम करेगा कितना करेगा आपका 2 काम करेगा, ठीक है ना। और यह सागर एक काम किया तो मधुर 2 काम किया। अब सागर यहाँ कितना है 18 है, गुणे आप देखिए जिसकी वैल्यू मालूम उसका अनुपात गुणे में। हमें करना क्या, मधुर और सागर को मिला के काम करना है, इसलिए अनुपात का योग कहाँ रखोगे नीचे। 2 1 3, 3 6 18, 6 दूना 12। आपका आंसर क्या गया, दोनों लोग मिल करके 12 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन आसानी लगा सकते हैं, मात्र 5 सेकंड आपको लगेगा, ठीक ना।